तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने भारत को कृषि के क्षेत्र में संपन्न बनाया। उन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नाम से भी जानते हैं। तो उनका नाम है मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन, शॉर्ट फॉर्म MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन एक जेनेटिसिस्ट भी हैं। इनके अगुवाई में ग्रीन रिवोल्यूशन नाम का प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें इन्होंने भारत में सर्वप्रथम उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीजों को स्वीकृति दी और उसके सुधारों पर काम किया। इसलिए इन्हें ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है। MS स्वामीनाथन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी विश्वास करते थे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन एंड फाउंडर ऑफ अमूल भी कहा जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, लिंक मैंने दे दी है। तो हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका STV हिंदी की सीरीज नेशन बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभाकोणम तमिलनाडु में हुआ। इनके पिता का नाम डॉक्टर MK संबाशिवन था, जो कि एक सर्जन थे। इनकी माता का नाम पार्वती संबाशिवन था। डॉक्टर स्वामीनाथन के पिता महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। इन्होंने उस समय गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता ने उनसे एक बात कही थी कि अपने जीवन में कभी भी इम्पॉसिबल नाम के शब्द को मत लाना। ये इम्पॉसिबल बस हमारे मन में वास करता है। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन है तो हम उस चीज़ को जीवन में जरूर पा सकते हैं। उनकी इस बात को डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने जीवन में उतार लिया था। जब डॉक्टर स्वामीनाथन 11 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद स्वामीनाथन को संभालने का काम उनके चाचा MK नारायण स्वामी ने किया, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कैथोलिक फ्लावर हाई स्कूल से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1940 में महाराजा कॉलेज में बायोलॉजी में डिग्री के लिए अप्लाई किया। इसे आज यूनिवर्सिटी कॉलेज नाम से भी जाना जाता है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। स्वामीनाथन डॉक्टर के घराने से संपर्क रखते थे, तो उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी ब्रांच ले ली। स्वामीनाथन के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया सन 1943 में, जब उन्होंने ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल देखा। इस अकाल ने कृषि के क्षेत्र में देश की तस्वीर को उजागर किया। इस अकाल में 3 मिलियन करीब 30 लाख लोग भूखमरी से मर गए थे। डॉक्टर स्वामीनाथन इस घटना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने फैसला ले लिया कि अब वो कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएंगे और भारत को कृषि में संपन्न बनाएंगे। यूं तो हर व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। 1944 में स्वामीनाथन ने अपनी बायोलॉजी की डिग्री पूरी की और उसके बाद कृषि में जानने के लिए उन्होंने मद्रास एग्रीकल्चरल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने 2 डिग्रियाँ ली। पहली थी ग्रेजुएशन इन वैलेडिक्टोरियन, दूसरी थी एग्रीकल्चरल साइंस में। साल 1947 जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, डॉक्टर स्वामीनाथन ने IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ज्वाइन की। वहाँ उन्होंने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। 1949 में उन्होंने साइटोजेनेटिक्स में डिग्री हासिल की। डॉक्टर स्वामीनाथन ने PSC पब्लिक सर्विस कमीशन का भी पेपर दिया था, जिससे उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस में जॉब मिल रही थी, पर उन्होंने जॉब नहीं की और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फेलोशिप से अपनी IARI की पोटैटो जेनेटिक्स की रिसर्च को नीदरलैंड के वैगिंगन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में किया। वहाँ वो अपनी रिसर्च में सक्सेसफुल हो गए। सोलेनम की जंगली प्रजाति से आलू की खोज की। सोलेनम ट्यूबरोसम। सन 1950 में प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ने के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए। वहाँ काम करते हुए उनकी मुलाकात डॉक्टर मीना से हुई, जिससे आगे उन्होंने शादी की। 1952 में उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की। फिर 1954 में वो इंडिया में आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने IARI में काम करते हुए रिसर्च वर्क और टीचिंग की। साथ ही में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की टीम के साथ काम करते हुए गेहूं के एक ऐसे बीज की खोज की जिससे कि उच्च उत्पादकता हासिल करी जा सकती थी। गेहूं के इस डॉर्फ प्रकार की खोज नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में की थी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने गेहूं के इस प्रकार पर शोध किया और इसके गुणों और आनुवंशिकी में बदलाव कर भारतीय भूमि और वातावरण के अनुकूल बनाया। फिर किसानों को इस बीज के इस्तेमाल और इसकी खेती के बारे में जागरूक किया। इस तरह हमारे देश में 1960 के खत्म होते होते हरित क्रांति का आगाज हो गया था और यही कारण है MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहने का।
1972 में डॉक्टर स्वामीनाथन डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बन गए। 1979 से 1980 तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 1981 से 85 तक चेयरमैन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल रोम। 1982 से 1988 तक डायरेक्टर जनरल ऑफ IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1984 से 1990 तक प्रेसिडेंट ऑफ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। 1988 से 1999 तक चेयरमैन ऑफ द एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC। 1988 से 1996 तक प्रेसिडेंट ऑफ WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 1988 से 1999 तक चेयरमैन ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट एक्सपर्ट ग्रुप। 1994 में चेयरमैन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्स पॉलिसी कमेटी GRPC। 1995 से 1999 तक चेयरमैन ऑफ ऑरोविले फाउंडेशन। 2001 में चेयरमैन ऑफ द रीजनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर द इंडिया बांग्लादेश जॉइंट प्रोजेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन द सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2002 में प्रेसिडेंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज। 2004 से 2014 तक चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। जैसे इनकी नंबर ऑफ पोस्ट की लिस्ट लंबी है, वैसे ही अवार्ड्स की भी लिस्ट लंबी है, लेकिन हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की। 1967 में पद्मश्री, 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 1972 में पद्म भूषण, 1979 में बॉरलॉग अवार्ड, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड, 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।